पास, उस पर चलते हैं। जी हाँ, खबर यह है कि उपेंद्र द्विवेदी भूटान में क्यों है। भारत भूटान रक्षा संबंध मजबूत करना और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की रणनीति है। हिमालय क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाना जरूरी है। भूटान के राजा और सेना प्रमुख से उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है। भारतीय सैन्य प्रशिक्षण और प्रोजेक्ट दंतक का जायजा लेना है। डोकलाम और चुंबी घाटी के तनाव को समझना है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए भूटान अहम है। भारत की हिमालयी सीमा की रक्षा की प्राथमिकता भी है। हिमालय में भारत की चाल है। जनरल द्विवेदी की भूटान यात्रा और ड्रैगन को सख्त संदेश है। देखने में यह बस एक सैन्य दौरा है, लेकिन असल में यह है भारत की हिमालयी चाणक्य नीति का अगला अध्याय। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की भूटान यात्रा वही है जहां साइलेंट स्ट्राइक है, जो चीन के बड़े खेल को शांत करेगी, ठोस जवाब दे रही है। 4 दिन की यह यात्रा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी 100 साल आगे तक की सुरक्षा रणनीति है। हिमालय की गोद में बसे भूटान के साथ भारत का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं, बल्कि रणनीतिक वजूद का भी है। डोकलाम, चुंबा वैली और सिलीगुड़ी कॉरिडोर तीनों नाम है भारत की सुरक्षा की नब्ज से जुड़े हुए, और इन्हीं के इर्द गिर्द चीन बिछा रहा है चालों का जाल। लेकिन भारत ही अब हर कदम सोच समझकर शतरंज की महारत से चल रहा है। जहां चीन कार्टोग्राफिक एग्रेशन यानी नक्शों से जमीन हथियाने की कोशिश करता है, भारत वहीं इम्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट दंतक और विश्वास के रिश्ते के जरिए भूटान की रक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाता है। जनरल द्विवेदी भूटान के राजा और आर्मी चीफ से सीधे संवाद कर रहे हैं। यह वो बैक चैनल डिप्लोमेसी है जो बंद दरवाजों के पीछे भविष्य की सीमाओं की सुरक्षा लिख रही है। भूटान पर चीन की नजर है, लेकिन भूटान भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। डोकलाम में जो 73 दिन की तनातनी थी, वो अब भारत की संकल्प शक्ति में बदल चुकी है। और जब बांग्लादेश में कुछ लोग ड्रैगन के साथ गुप्त खेल खेलते हैं, तो भारत हिमालय की ऊंचाइयों से जवाब भेजता है। अगर तुम सोचते हो कि हम सो रहे हैं, तो तुम भूल में हो। हम देख भी रहे हैं, सोच रहे हैं और चल रहे हैं। तो समझिए, यह दौरा सिर्फ कूटनीति का नहीं है, यह है भारत की बॉर्डर पर बिछी शांति की ढाल और रणनीति का तलवार का है। हम सीधे चलेंगे एक बार के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, ठीक है। जी आ रही है। आप देखिए, 2.5 वॉर की बात कही गई थी, लेकिन एक तरफ जो बांग्लादेश में एक चेंज आया है यूनुस के आने के बाद, वो आप देखिए, जो भी उनके दौरे हुए हैं, जो भी बयान हुआ है, या फिर जो भी देश में अनरेस्ट हुआ है, या फिर माइनॉरिटीज के खिलाफ जो काम हुआ है बांग्लादेश में, उससे एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि आप हिंदुस्तान के रिश्ते आने वाले समय में और खराब हो सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में काम भी कर रहा है और बयान भी दे रहा है। तो ऐसे में भूटान इंटैक्ट रहे, ये यात्रा उस लिए देखिए, 4 दिनों की जो यात्रा है हमारे आर्मी चीफ की, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट यात्रा है। और वो हमारे जो उसके रिश्ते हैं, भूटान से रिश्ते हैं, खास करके इम्ट्राड वहाँ एक दस्ता है जहाँ वो इंडियन उसकी फुटप्रिंट है। ये हमारे दशकों से चलाया हुआ वहाँ पर एक इस्टेब्लिशमेंट है, जो इंडियन जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो भूटान के लिए, वो वहाँ चलाते हैं। देखिए, जो आपने बात की डोकलाम की, जो आपने बात की चुंबी वैली की, चुंबी वैली वो पाकिस्तान, वो चाइना की नर्व है, उसको हम कभी भी काट सकते हैं। चुंबी वैली पाकिस्तान में, डोकलाम में उसने जो ट्राई किया था 2017 में, जो उसने हमारे डोकलाम के में 73 डेज का हमारा स्टैंड ऑफ रहा। और ख़ास करके यूनुस की जो आपने बात की, मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के हैं, उनके दिमाग तो ठीक नहीं है पाकिस्तान के भड़कावे में आकर के और चाइना के भड़कावे में आकर के, क्योंकि वहाँ के लौटने के बाद उन्होंने एक बड़ी बात कर दी, और वो कह दिया कि 7 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज अ लैंड लॉक्ड बाई कंट्री है, और हमारा उसका जो एक्सपोजर है इन द सी इस पे, उसका गार्डियन है वो बांग्लादेश है। तो उसके बाद जो उनकी हालत हुई है, क्योंकि भारत ने इसके बाद 2-3 कदमें ली। खास करके आपने बात की सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, वो 22 किलोमीटर का जो छोटा सा नेक है, जिसको हम चिकन नेक भी कहते हैं, उसके साथ में मुनीर हाट एक जगह है बांग्लादेश में, जहाँ पर वो चाइना और पाकिस्तान के साथ मिल करके वहाँ के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की जो एयरफील्ड है उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। भारत ने कह दिया है ये हमारी सिक्योरिटी कंसर्न है। तिस्ता के बराज को वो चाइना को देने जाते थे, और वहाँ पर जो एक्सरसाइजेज हुई हैं, शायद हमारे भारतीयों को ये पता ना हो,
जो मेजर एक्सरसाइज ठीक हुई है है। जैसे मैं इसमें एक एड ऑन करना चाहता हूं, हालांकि कोई गतिविधि अभी नहीं है, कोई अपडेट्स अभी नहीं है, लेकिन एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन भूटान यात्रा, नेपाल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, नेपाल के अंदर में भी चीन के भड़कामे में आकर के नेपाल ने बहुत सारी चीज की, खास करके जो वहाँ कम्युनिज्म की सरकार आई, चाहे वो आपने देखे दोनों ही, जब दोयरा की सरकार आई उसके बाद वहाँ पर जब भी आए हैं तो चीन से उनकी बहुत नज़दीकी रही, मगर अब उनको पता लग गया है, क्योंकि नेपाल की जनता वहाँ पर मोनार्की को वापस लाना चाहती है। मोनार्की को लाने के लिए अभी जिस तरह से जद्दोजहद चल रही है, पूरे नेपाल को हिंदू देश घोषित करने की जो वहाँ पर जद्दोजहद है, अब वहाँ के लोगों को पता चल गया है कि ये जो साठ घाट है, कम्युनिज्म का साठ घाट है, जो कि चाइना से जो होता है, वो तो टोटल डिफीटेड है। और देखिएगा, जो हमारे संबंध थे, हम कहते थे ना, रोटी और बेटी का संबंध है हमारा नेपाल के साथ। नेपाली गुरखा इंडियन आर्मी के मेन स्टे थे, गुरखा रेजिमेंट के, वो वापस धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे रहा है। समय दूर नहीं है। ठीक है, क्योंकि चाइना से मैं रोकूंगा, एक खबर हमारी बची हुई है और उस पर जाना है, मैं उसके बाद आपसे रिएक्शन भी लेने आऊंगा। आगे बढ़ते हैं।